अस्सलाम वालेकुम। आयशा इरम, नेशन न्यूज़ अपडेट से। आज हम बहरिया टाउन फेज़ 4 आए हुए हैं, मिनी गोल्फ क्लब, जहाँ पे बहरिया के रिहायशियों के लिए एक बड़ा अच्छा इवेंट था और बड़े स्टॉल्स थे यहाँ पर, और इंटरटेनमेंट भी थी और खाना पीना भी था। और देख के ये अच्छा लगा कि ये जो सारे यहाँ पे यंगस्टर्स खड़े हुए हैं, इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया है और ज़्यादातर ख़वातीन ही यहाँ पे थी और जिनको इन्होंने प्रमोट किया है। और इनसे पूछते हैं कि ये इनको ख्याल कैसे आया। पहले ये अपना तारुफ कराएंगे और उसके बाद बताएंगे कि ये रवां दवा कब तक रहेगा और कब से दवा है ये रवां। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अक्दस इमरान है और मैं रवा इवेंट्स के साथ बिजनेस डेवलपर हूँ। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज़ तैयब ज़िया। बेसिकली मैं स्पेशलिस्ट हूँ सप्लाई चेन में और हम लोगों ने मिलकर ये इवेंट करवाया। अवैस। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अवैस मसूद है और मैं जो है वो यहाँ पर रवा इवेंट्स में एज ए इवेंट स्पेशलिस्ट हूँ। बेसिकली हमारी प्लान ये था कि ना इस इवेंट के ऊपर लोकल वेंडर्स को टारगेट करें ताकि जो लोकल ऑडियंस है ना उसको वो डेवलप कर सके। अब इनके पास सबके इंस्टा पे पेजेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, को जानता कोई नहीं, लेकिन इनको कम लोग जानते हैं। तो अब इनसे होगा ये कि इनकी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ेगी। अब इनको लोग जानेंगे, एटलीस्ट अगर इनको लोग जान जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी जो ऑनलाइन सेल है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो हमने कोशिश की है कि जितना मैक्सिमम हम उसको आउटपुट कर सके, और मेरे ख्याल से यहाँ पे 2000 से ज़्यादा का जो क्राउड था मैंने वो आज देखा है। तो आई थिंक वी हैव डन अ गुड जॉब और बाकी इंशाल्लाह चलता रहेगा, चलाते रहेंगे इस रवा दवा को इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि काम तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया है, तो ये आप कब से कर रहे हैं? थोड़ा सा हिस्ट्री बताएं अपने इस काम की और आगे आपकी क्या प्लानिंग है, उस पर भी रोशनी डालें। जी, बेसिकली जो इस स्केल पे हमने किया ना, ये हमारा मिनी गोल्फ का फर्स्ट इवेंट था। इससे पहले हमने कोशिश की है कि हम चेक कर सकें कि कहाँ पे वेंडर्स को इश्यू आते हैं, क्योंकि एज अ वेंडर मुझे पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या इश्यूज आ सकते हैं, उसके बाद ही मैं इतने बड़े प्लान पे जाऊँ ना। क्योंकि मिनी गोल्फ क्लब के अंदर जो टोटल स्टॉल थे वो मोर देन 60 यहाँ पर लगे हुए थे। अब 60 स्टॉल्स का मतलब है कि आपने 60 वेंडर्स को एंटरटेन करना है, उनको कनेक्शन आपने देना है, उनको आपने आजकल वेदर रिपोर्ट्स आपने धूप से बचाना है, अगर बारिश हो जाए तो बारिश से बचाना है आपने। तो बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है। फिर जो फूड आइटम वाले उनका खाना ख़राब ना हो, उनका खाना कैसे सेव किया जाए, उनको इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस दिए जाए, सब कुछ दिए जाए, फिर लाइटिंग होनी चाहिए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। एंड ऑफ कोर्स दिस ऑन गोइंग पॉलिटिकल सिचुएशन हम रोकना भी नहीं चाह रहे थे। तो स्पेशल थैंक्स टू मिनी गोल्फ क्लब कि जिन्होंने इस प्लान को कैंसिल नहीं होने दिया और हमारा उन्होंने साथ दिया इसमें। उन्होंने भी बहुत साथ दिया वुमेन एम्पावरमेंट को। तो बस इससे पहले हम लोग खुद वॉलंटियरिंग करते रहते थे, पार्टिसिपेट करते थे, खुद छोटे मोटे गेमिंग कंसोल्स लगाते थे और एज अ लिटिल बिट ऑफ स्टॉल्स में हम काम करते थे। फिर हमने कहा एक थोड़ा सा बड़ी जंप करी जाए, पूरा ग्राउंड को बुक किया जाए मिनी गोल्फ का। तो इट्स बीन अ सक्सेसफुल इवेंट फॉर अस। ये इवेंट तो बहुत अच्छा हुआ है माशाल्लाह, लेकिन मुझे थोड़ी सी इसमें कमी महसूस हुई कि बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पे कुछ आप लोगों को अरेंजमेंट करना चाहिए था। बेसिकली बच्चों के लिए ना 3-4 तरह की एक्टिविटीज़ थी। पहले आप देखेंगे तो वो बाउंसी कैसल अवेलेबल था, बाउंसी कैसल के साथ ट्रेन अवेलेबल थी। उसके अलावा हमने मैजिक शो रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम पॉलिटिकल सिचुएशन हमें उन्होंने मना कर दिया कि मेरे लिए सेफ नहीं है इस टाइम पे, इस कंडीशन पे यहाँ पर पहुँचना। तो उसकी वजह से हमें लास्ट मोमेंट पे कैंसिलेशन करनी पड़ गई। फिर हमने एक गन एक्टिविटीज रखी थी बच्चों के लिए, लेकिन वो भी फिर 3 गन्स थी, लेकिन वहाँ पर वो पेरेंट्स कह रहे थे कि आप थोड़ा सा ज़रा करें, क्योंकि एक तो ना हमारे पास गन्स उसकी थोड़ी सी कम थी गोलियाँ, और बच्चे बहुत ज़्यादा एकदम से आ गए थे। तो वो बच्चे अगर लेके भागते थे ना, तो अब मसला ये अगर हम इसको ओपन एरिया में भी रख देते ना तो वो किसी वेंडर को लग सकता था, किसी कस्टमर को लग सकती थी। वो थी जेल गन सी, लेकिन हमने कहा उसको हम अवॉइड करते हैं कि मजाक मजाक में भी किसी को लग जाए तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो एक्टिविटीज़ थी, लेकिन वो वही बात है, सिनेरियोस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस चीज़ को कहाँ से रोका जाए। और फिर गाने वगैरह भी नहीं थे क्योंकि म्यूज़िक नहीं था, क्योंकि आपको पता है वो एनओसीज़ वाला इशू चल रहा होता है। तो जितना हो सके हमने इसको अच्छा बनाने की कोशिश की और इंशाल्लाह आगे भी बनाएंगे। इतना बड़ा इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसके लिए आप इसकी पब्लिसिटी के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ, ठीक है, जो स्टॉल्स वाले हैं वो तो आ गए, वेंडर्स तो आ गए, लेकिन आम पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आए, उसके लिए आप क्या स्ट्रेटजी रखते हैं? किस तरह इसको इसको लोगों तक पैगाम पहुँचाते हैं, लोगों को पता लगे कि यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने तो मेटा एड लाइब्रेरी यूज़ की है, जो कि बेस्ट टूल है टू रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडियंस।
सेकेंडली हम लोगों ने फ्री पासेस प्रिंट आउट किए थे और हमने पर्सनली जाके सरों को हैंड डिलीवर किए थे। अराउंड 1500 फ्री पासेस थे हमारे पास। इसके अलावा हम लोगों ने एक्टिवली इन्फ्लुएंसर्स को भी अप्रोच किया था। अब फॉर एग्जांपल तलहा भट्टी को शायद आप लोग जानते हो, हमने उनसे भी कहा था, उन्होंने भी इनफैक्ट हमें शाउट आउट दिया था। तो आज इवेंट की जो भी सक्सेस है, ये सारी छोटी छोटी चीजें मिला के एक बड़ा मैसिव इवेंट बनाया है इन्होंने। तो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। चलो ये तो अच्छा है। चलिए अब आप इतनी देर से यहाँ पे खामोश खड़े हैं, अब आप ये बताएं कि ये सारा ऑर्गेनाइज करने में आपको टोटल कितना टाइम लगा है? देखिए, ऑर्गेनाइज करने में जो टाइम है वो मैं अगर अपने आप जो है बताऊं तो, चूँकि मेरा जो है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ऐसा है और मेरी जो फील्ड है वो भी ऐसी है कि मैं पहले ही जो है वो इस किस्म के जो है वो जितने भी इवेंट्स हैं वो मैं ऑर्गेनाइज वगैरह करता रहता हूँ अपने, मतलब जॉब है उसमें भी। तो मेरा ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस था कि मैंने किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों को लेकर चलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इतना टाइम नहीं लगा मुझे, ठीक है, इवेंट प्लानिंग में। और उसके अलावा जो उसके जितने भी एस्पेक्ट है उससे, तो ये जितनी भी चीज़ें थी। और इसके अलावा एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो थी वो ये थी कि हम तीनों की कोऑर्डिनेशन अच्छी थी। तो जब हम तीनों का जो कोऑर्डिनेशन अच्छी थी, उसकी वजह से जो है वो हम तीनों एक दूसरे से जो है वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पा रहे थे, कम्युनिकेशन अच्छी थी, ठीक है। और क्योंकि हम तीनों जो है वो क्लास फेलोज भी हैं, दोस्त हैं, ओके, मतलब एक टाइम गुजरा हुआ है, तो एक दूसरे को समझते हैं। तो ये एक चीज़ एक प्लस पॉइंट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा इवेंट जो है वो गुजरा है। जिस तरह हमने लोगों से भी पूछा है, उनका भी फीडबैक अच्छा था कि आपकी तरफ से जो है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है ये जो इवेंट है आज का। तो बस इस तरह ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जो नेक्स्ट इवेंट्स हैं वो भी हम इससे ज़्यादा और बेहतर करेंगे। वैसे तो हमें आज अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स मिला है लोगों की तरफ से। अच्छा अब इवेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। अब ये मुझे एक मैसेज ये दे दें मेरे चैनल के तवज्जो से कि जो इस चैनल को देखें कि नेक्स्ट जो भी आप प्लान करेंगे, अगर किसी को वेंडर से आपसे रब्ता करना हो या किसी और नए वेंडर के अलावा भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, वो अगर इसमें आपके शामिल होना चाहें तो आपसे किस तरह से रब्ता करें? हम लोगों के ऑल चैनल्स, ऑल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिव हैं। हम लोगों की ईमेल भी एक्टिव है rawevents@gmail.com। अदर देन दैट हमारा इंस्टाग्राम भी एक्टिव है, फेसबुक भी एक्टिव है रवा इवेंट्स के नाम से। और हमारे पास कंपनी का फ़ोन नंबर भी है, दैट इज़ 0347680213। ये सारे रवा इवेंट्स के मोड ऑफ कम्युनिकेशन हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू यू एज क्विकली एज पॉसिबल। और जो वेंडर्स हो गए, जो न्यूज़ की रेफरेंस से आएगा, यानी कि जो इनका चैनल है नेशन न्यूज़ अपडेट। नेशन न्यूज़ के रेफरेंस से आएगा, हम उनके साथ स्पेशल डिस्काउंट भी करेंगे फॉर द वेंडर्स। ओके, थैंक यू।